हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स। आज हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स की, जो कि मुझे लगता है इस पूरे साइंस 1 का सबसे ज्यादा बेसिक और कंसेप्चुअल नॉलेज वाला वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो अगर आज आप सीख लेते हो ना दोस्तों, तो आने वाले टाइम में जब भी आप कोई केमिस्ट्री पढ़ते हो, यानी कि 11th में जब जाओगे, तो आपको पता है कि जब आप साइंस सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसमें केमिस्ट्री होता है। तो केमिस्ट्री में ये जो पर्टिकुलर चीज है जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप्स, कि कौन कौन से कार्बन कंपाउंड्स किस फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं और कैसे उनका रिएक्शन होता है, कैसे उनका बॉन्डिंग होता है, हर चीज डिटेल में आज पता चल जाएगा। तो वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो हो सकता है वीडियो लाइक नॉर्मल एवरेज टाइम ड्यूरेशन का ही बने, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बनेगा, बहुत छोटा भी नहीं बनेगा, लेकिन एवरेज बनेगा। तो आज आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे, एंड जब अगला लेक्चर आऊंगा तो उसमें एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा जिसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। तो वो क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चर्चा जारी रहेगी। चलते हैं स्टार्ट करने की तरफ, जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स, लेक्चर नंबर 4। ओके, तो सबसे पहले वी ऑल नो दैट कि व्हेनेवर द कार्बन एंड हाइड्रोजन्स गेट कंबाइंड विद ईच अदर, द प्रोडक्ट फॉर्म और वी कैन से द कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग क्या बोलते हैं उस चीज को? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और हाइड्रोकार्बन्स जो होता है बेसिकली क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का बनता है। लेकिन आप जस्ट एक इमेजिन करो, जैसे एक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हमने देखा था मीथेन, CH4। क्या था ये? मीथेन नाम है इसका। ये हमने देखा था कि एक जो कि एक अल्केन का ग्रुप है। अल्केन जो होता है ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर नंबर 3 में। नहीं देखा है जाके जरूर देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो CH4 मीथेन ये क्या हो गया? एक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से आप देखोगे तो 4 हाइड्रोजन में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, ठीक है, मैंने 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो जब एक हाइड्रोजन कम कर दिया यानी कि एक बॉन्ड का जो जगह है वो खाली हो गया। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, यानी कि उसके पास 4 जगह खाली होता है बॉन्ड करने के लिए। करेक्ट है, 4 जगह खाली होता है। हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देखा था, कार्बन इज कॉल्ड एज द टेट्रावैलेंट। ठीक है, 4 उसकी वैलेंसी होती है, यानी 4 जगह है उसके पास। तो अगर मैंने 3 में H लिखा हुआ है, 3 जगह पे मैंने H लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो CH3 लिखा है, तो 3 जगह पे H लिखा हुआ है, एक जगह फिर भी खाली है। तो उसके जगह पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा क्लोरीन, क्लोरीन लिख दिया मैंने, यहां पे Cl लिख दिया, करेक्ट है, Cl लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ये जो क्लोरीन इसके साथ जो अटैच हुआ है ना, ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। ये जो चीज आपको दिख रहा है, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज ए फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से इस पूरे मीथेन का हुलिया ही चेंज हो गया। पहले हम लोग क्या बोलते थे? इसको मीथेन बोलते थे, लेकिन जैसे ही हमने क्लोरीन अटैच कर दिया इसके साथ, तो ये अभी मीथेन नहीं रहा, ये अब चेंज होके क्या नाम बन गया है? इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल क्लोराइड, या फिर इसको IUPAC नेम, जो हमारा जैसे कि साइंस में हम लोग साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं ना, वैसे केमिस्ट्री जो होता है ना उसमें हम लोग बोलते हैं IUPAC नेम। ये 11th में थोड़ा सा और आप बेटर पढ़ोगे, और ये चैप्टर में भी है, तो थोड़ा सा है बेसिक है, जो कि आगे आने वाले टाइम में आने वाला है, तो मैं आगे बता दूंगा। तो IUPAC नेम में इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। तो ये क्लोरोमीथेन क्या है? क्लोरो इज द फंक्शनल ग्रुप एंड मीथेन क्या है? वो हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरीके से बनता है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अगर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे और उसके जगह पे कुछ ऐसी चीजें लगा दे, कुछ ऐसे एलिमेंट वहां पे लगा दे, ताकि उसका जो पूरा हुलिया है वो चेंज हो जाए एंड एक नया हाइड्रोकार्बन बनके तैयार हो जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड हाइड्रोकार्बन्स, एंड दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। टेबल बनाऊंगा, बहुत ही अच्छे से प्यारे तरीके से टेबल बनाऊंगा, और आपको जितने जितने टाइप के हाइड्रोकार्बन्स के फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, वो मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना, क्योंकि आज आपको ना ही सिर्फ मजा आने वाला है, और आपका कंसेप्चुअल नॉलेज इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कभी आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं वो हेलोजन ग्रुप हो सकते हैं। हेलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, जैसे मैंने Cl लिखा, तो ये हेलोजन के ग्रुप होते हैं। कुछ ऑक्सीजन के ग्रुप्स होते हैं, कुछ सल्फर के ग्रुप्स होते हैं, नाइट्रोजन के ग्रुप्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो जनरली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। तो उसके लिए मुझे एक टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि आसानी से मैं आपको पढ़ा सकूं। टेबल से थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूं टेबल। ठीक है, वो टेबल कैसे होने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो टेबल आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार होने वाला है। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं। ओके
ठीक है, तो टेबल में ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले आपको नजर आएगा यहां पे एक कॉलम, जिसमें आपको सबसे पहले कौन सा टाइप है वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, एक कॉलम यहां पे मैं बना रहा हूं इस प्रकार से। ठीक है, आप लोग स्केल पेंसिल से बनाना देख के, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, हेलोजन के बाद यहां पे मैं बात करने वाला हूं उसका क्या नेम रहने वाला है। ठीक है, नेम उसके बाद मैं बात करने वाला हूं उसका क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहने वाला है। नेम हो गया, उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहां पे हम लिखेंगे उसका, उसके बाद उसका लिखेंगे हम लोग कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है और एक कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। मैं बताऊंगा आपको, एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ जाएगा, और लास्ट में नथिंग बट एग्जांपल बताऊंगा, रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि आप लोग को याद रहेगा तो काफी हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा ग्रुप होता है। सबसे पहले यहां पे हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप लिखने वाले हैं यहां पे, फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे हेलोजन ग्रुप का। ठीक है ना, हेलोजन ग्रुप जो होता है वो सबसे पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप्स को नेम के अकॉर्डिंगली बोला जाता है शॉर्टकट तरीके से हेलो। क्या बोलते हैं इसको? हेलो। ये सब मैं क्यों लिखा रहा हूं टेबल में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एकदम कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि टेबल में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करने भी हो जाएगा। ठीक है, तो हेलो जो होता है उसका नेम, हेलोजन का जो नेम होता है वो हेलो होता है, समझ में आ गया। और इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करूं तो उसको हम लोग लिखते हैं एक्स से। डैश यानी कि क्या होता है? एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड हम लोग लिखते हैं ना, तो एक्स से समझ जाना। अगर कहीं पे भी एक्स लिखा हुआ है तो समझ जाना वो हेलोजन ग्रुप है। सेम कंडेंस फॉर्मूला भी उसी प्रकार एक्स, और एग्जांपल अभी आया नहीं है, एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो हेलोजन ग्रुप में जो बहुत सारी चीजें होती है वो हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हेलोजन ग्रुप में आता है क्लोरीन, जैसा अभी मैंने क्लोरीन का आपको बताया भी था एग्जांपल के साथ। तो क्लोरीन के लिए नेम क्या हो जाएगा? क्लोरीन का क्लोरो हो जाएगा। जैसे हेलोजन क्या हो गया? हेलो हो गया, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोरो। समझ में आ रहा है? क्लोरो हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह लिखेंगे? Cl डैश Cl डैश Cl। कंडेंस फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है दोनों के लिए सेम होता है, करेक्ट है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लो, CH3 ले लिया, जोड़ दिया Cl के साथ, तो ये क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड, या फिर इसको, ये तो कॉमन नेम बोला, मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम में क्या बोलूंगा? क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन क्या हो गया? एग्जांपल हो गया इस चीज का। यहां पे मैं लिख के दिखा देता हूं नाम उसका, क्लोरो, CHLOR, क्लोरोमीथेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन बोलेंगे। ये एग्जांपल याद रख लेना, क्लोरोमीथेन। ये हो गया सबसे पहला। उसके बाद दूसरा देखो ध्यान से। उसके बाद क्लोरीन हो गया, हेलोजन का पहला ग्रुप क्लोरीन। उसके बाद होता है ब्रोमीन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो हेलोजन एक कैटेगरी है, फंक्शनल ग्रुप है। हेलोजन क्या है? एक कैटेगरी है फंक्शनल ग्रुप का, जिसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखा, वैसे ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा डैश Br, इसको भी डैश Br लिखेंगे हम लोग। डैश मतलब बॉन्ड होता है। और एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले सकते हो क्लोरीन में, जैसे कि क्लोरीन लिया, क्लोरोमीथेन हो गया। वैसे एक मिथाइल ग्रुप ले लेता हूं, CH3, और उसके साथ अगर मैं ब्रोमीन को जोड़ दिया, देखो डैश Br है ना, डैश Br जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? जैसे ये क्लोरोमीथेन था, उसी प्रकार ये बन जाएगा दोस्तों ब्रोमोमीथेन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोमीथेन बन जाएगा, करेक्ट है। वैसे आप मीथेन की जगह पे इथेन भी लिख सकते हो, प्रोपेन भी लिख सकते हो, बस आपको कार्बन नंबर जो है बढ़ाने पड़ेंगे। CH3 CH2 कर दोगे, Br लगा दोगे, तो वो क्या बन जाएगा? ब्रोमो इथेन बन जाएगा। CH3 CH2 CH2 और आगे Br लगा दोगे तो बन जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। वैसे ही ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो पेंटेन, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो। मैं तो सिंपल वाले एग्जांपल्स आपको जानबूझ के करा के दे रहा हूं। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़े, क्योंकि देखो आपका अभी 10th है तो बेसिक चीज पढ़ना है। अभी आपको कोई रिएक्शंस वगैरह पढ़ना नहीं है कि आपको डीप में जाना है, करेक्ट है। चिंता नहीं करना है, ये सब चीज आपको आगे भी आने वाली है। जैसे जैसे आगे आएगी वैसे थोड़ा लेवल में बढ़ाते जाऊंगा। थोड़ा सा अभी इजी रख रहा हूं जानबूझ के, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में तो आ जाए आपको। क्योंकि ऐसा बोलते हैं लोग कि सबसे हार्ड चैप्टर कार्बन कंपाउंड है, बोलते हैं साइंस 1 में 10th स्टैंडर्ड के लिए सबसे हार्ड चैप्टर कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि ये सब चीज उनको दिमाग में घुसता ही नहीं है, पल्ले ही नहीं पड़ता है। लेकिन मैं समझा रहा हूं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं बोल रहा हूं गारंटी के साथ, ये चीज आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से घूमेगा और घुसेगा ना, कि यार आप लाइक 10th 11th 12th में क्यों ना चले जाओ यार, आपको ये चीज याद रहने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब तीसरा, हेलोजन का तीसरा कैटेगरी जिसको बोलते हैं आयोडीन। आयोडीन का तो नाम सुना ही होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हेलोजन के ग्रुप से। ठीक है, तो हेलो इसका नाम है, क्लोरो ब्रोमो हो गया, तो वैसे ही आयोडीन को लिखेंगे आयोडो। क्या लिखेंगे? आयोडो। और उसका स्ट्रक्चरल कैसे लिखेंगे? I से लिखेंगे, इसका भी I से लिखेंगे, और इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा CH3I, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे आयोडोमीथेन। ठीक है ना, आयोडोमीथेन। आप चाहे तो एग्जांपल चेंज कर सकते हो, मीथेन की जगह पे इथेन ले सकते हो, बस यहां पे CH3 CH2I लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। समझ में आया? तो ये था हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम था हेलोजन ग्रुप्स। ठीक है, हेलोजन
का सबसे पहला ग्रुप था हमारा, जिसमें 3 एग्जांपल आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, कंडेंस फार्मूला होता है, एग्जांपल होता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं आगे की तरफ। अब जाते हैं हमारे दूसरे टाइप के फंक्शनल ग्रुप, जो कि होता है ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजन में भी बहुत सारे टाइप्स है, तो वो भी हम लोग देखेंगे, मजेदार चीजें, काफी मजा आएगा आपको देखने में। ठीक है, तो चलो ध्यान से जाते हैं उसकी तरफ और उसको देखते हैं। तो मैं इसको मिटा दूं, पहले 2 सेकंड का टाइम देता हूं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोटबुक में लिख भी सकते हो उसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। ठीक है, फटाफट लिख लो। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से। हो गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको लिख लिया होगा, या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं दूसरा जो हमारा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, जिसका नाम है ऑक्सीजन का ग्रुप, कि देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के आते हैं ऑक्सीजन ग्रुप के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो बहुत बड़ा है, ठीक है ना? ऐसे ही ऑक्सीजन के अंदर भी 4-5 टाइप के हैं, तो वो बड़ा होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, टेंशन मत लेना, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप बने रहो हमारे साथ। ईच एंड एवरीथिंग आप देखोगे। अगर ये 15 से 20 मिनट का भी वीडियो अगर होता है दोस्तों, और इसके बाद जब आप उठोगे ना, पढ़ के जब उठोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आज आपने जो टाइम दिया है हमारे को, ये आपने वर्थ दिया है, एकदम अच्छा टाइम दिया है, और जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिली है, इतनी आप बोलोगे, और गारंटी देता हूं मैं इस चीज का। ठीक है, अब अगला जो चीज है, दूसरा टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन का ग्रुप, पूरा का पूरा ऑक्सीजन ग्रुप एक। और ये ग्रुप में बहुत सारी चीज आते हैं। तो नंबर 1 पे मैंने रखा हुआ है, सबसे पहले जो जिसके अंदर चीज आता है वो होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल का ग्रुप। ऑक्सीजन में सबसे पहला एल्कोहल। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है, अल्कोहल को कैसे लिखते हैं? O-H, इस तरह से इसको लिखते हैं। इसका कंडेंस फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लिख दो OH, चिपका के लिख दो OH। O- अलग अलग लिख दिया ना, O अलग, H अलग। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ऐसे ही लिखते हैं, अलग अलग चीजें लिखते हैं ना, स्ट्रक्चरल में पूरा पूरा दिखाना पड़ता है, लेकिन कंडेंस में आप चिपका के लिख सकते हो, OH लिख दिया। फॉर्मूला कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अगेन मैं मिथाइल का ग्रुप लेता हूं, CH3 ले लिया, और आगे मैंने OH जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों? इसका नाम मैं क्या बोलूंगा? मिथाइल एल्कोहल। क्या मैं बोलूंगा? मिथाइल एल्कोहल। तो देखो समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप कैसे आ रहा है। तो मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि हमने एक हाइड्रोकार्बन, यानी मिथाइल का ग्रुप जो है, मिथाइल का हाइड्रोकार्बन जो है, उसमें OH जोड़ दिया। OH क्या है मेरा? OH क्या है? OH का मतलब होता है एल्कोहल। समझ में आ रहा है? तो OH अगर मैं जोड़ दूंगा किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो वो बन जाएगा उस चीज का एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल बन गया। वैसे अगर इथाइल ले लूंगा, CH3 CH2 ले लूंगा, फिर आगे OH लगा दूंगा, तो इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। वैसे प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा, वैसे ही ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऐसे बहुत सारे एल्कोहल बना सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला एल्कोहल। क्लियर है? तो इसको मैं यहां से लाइन खींच देता हूं। ये सबसे पहला समझ लिया आपने, एल्कोहल। दूसरा, ठीक है, अल्कोहल ऑक्सीजन का ही चल रहा है अभी, ठीक है, अभी ऑक्सीजन का ही फंक्शनल ग्रुप चल रहा है। दूसरा जो है बहुत अच्छा है और बहुत इजी लगता है मुझे ये चीज, जिसका नाम है अल्डिहाइड। ठीक है, बहुत फेमस है ये अल्डिहाइड, ठीक है ना, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बोलते हैं इसको, लिखते ऐसे है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है डैश C डबल बॉन्ड O, C के ऊपर डबल बॉन्ड O आया, ठीक है, और यहां पे जो डैश आता है उसके साथ जो होता है वो होता है H, ठीक है। तो डैश C डबल बॉन्ड O और डैश H, और इसको शॉर्टकट तरीके से मैं लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं CHO, कंबाइन करके लिख दिया, यानी कि एक कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तीनों साथ में लिख दिया। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि अगेन मैं मिथाइल का ही एग्जांपल ले रहा हूं हर बार, तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे H लगा दिया, यानी कि ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरे ग्रुप का क्या नाम है? ये पूरे ग्रुप का नाम है अल्डिहाइड ग्रुप। यानी कि मैंने अल्डिहाइड ग्रुप को जब CH3 के साथ जोड़ दिया तो वो बन गया हमारा एक, इस चीज को बोलते हैं दोस्तों मिथाइल एसिड, इसको एक्चुअली बोला जाता है एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड बोला जाता है। इसका नाम जो है एसिटल्डिहाइड है, जो कि एक कॉमन नेम है इस चीज का। यानी कि जब भी अगर मुझे किसी भी मिथाइल या फिर इथाइल ग्रुप, यानी कि हाइड्रोकार्बन का जो ग्रुप होता है, अल्काइल का जो ग्रुप होता है, उसके साथ जब मैं अटैच करूंगा तो उस चीज का क्या बनता है? वो अल्डिहाइड का ग्रुप बना लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे ही चलते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं क्या है, किस चीज का है। तो थर्ड एग्जांपल जो है आपके लिए मैं जो लेकर आया हूं ऑक्सीजन का ग्रुप में, वो है कीटोन। ठीक है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन। कीटोन के लिए हम लोग फॉर्मूला जो लिखते हैं वो लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इधर पे O, ठीक है ना, फिर से क्या आता है? वो O आता है, तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है। नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, हाँ मेरी गलती, यहां पे कुछ नहीं आता है, वो O दूसरा है, ईस्टर है, ठीक है, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, अदरवाइज कुछ नहीं। तो डैश C डबल बॉन्ड O डैश। तो अगर ये ग्रुप है कहीं पे भी दिख रहा है आपको, किसी के साथ भी जुड़ा हुआ, तो वो कीटोन का ग्रुप है, याद रखना। और इसको सीधा सीधा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, C डबल O भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, CO भी लिख सकते हैं, माफ कीजिएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं उसको? CO लिख सकते हैं, एक ही O है ना, ऑक्सीजन एक ही है, तो CO लिख सकते हैं डायरेक्टली, CO डैश। तो अगर मैं इसका एग्जांपल कंसीडर करूं तो CH3
C डबल बॉन्ड O और यहां पे एक और CH3 अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन गया, ये 2 मिथाइल आसपास है, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इस चीज को कहा जाता है कॉमन नेम में कीटोन, सॉरी नॉट कीटोन, एसीटोन। कीटोन का तो ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं एसीटोन। और एसीटोन एक ऐसा केमिकल है जो केमिकल फैक्ट्री में यूज होता है ताकि बहुत सारी क्लीनिंग हो सके, ठीक है ना, रिएक्टर्स वगैरह को साफ वगैरह करना पड़ता है ना, क्लीनिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हो गया कीटोन ग्रुप। तो ये जो चीज पढ़ रहे हैं ना, यही है उसका फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इस चीज को कीटोन बोलते हैं, इस चीज को एल्डिहाइड बोलते हैं। और ये चीज जब कोई भी ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, किस प्रकार उसका नेमिंग आ रहा है, तो ये सोचो। और ये सब चीज हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, जब भी कोई रिएक्शंस वगैरह आएंगे तो ये सब चीज यूज होने वाले हैं, ताकि आपको और मजा आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये हो गया तीसरा। अब चलते हैं चौथे की तरफ। तो चौथा हमारा जो ग्रुप है, जिसको हमने यहां पे नाम दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम दिया है? कार्बोक्सिलिक, ठीक है, जगह कम हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और इसका जो सिंबल है वो है C डबल बॉन्ड O और इधर पे OH, ऐसा सिंबल है इसका, O-H, O-H इसका सिंबल है। और इसको लिखते हैं हम लोग COOH से लिखते हैं कंडेंस फॉर्मूले में। कंडेंस फॉर्मूले में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये उसका कंडेंस फॉर्मूला है। और जब इसको कोई भी मैं ग्रुप के साथ जोड़ दूं, यानी कि मिथाइल के साथ अगर मैं जोड़ दूं, तो CH3COOH, तो ये क्या बन गया? ये एक एसिड बन गया। देखो एसिड का ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये जितने भी ग्रुप से एसिड इसके अंदर आते हैं, तो इसका जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल नाम है, शायद आपको याद भी होगा, CH3COOH। क्या है दोस्तों? एसिटिक एसिड। जो आपका विनेगर होता है ना, आप जो विनेगर खाते हो, एसिटिक एसिड बोलते हैं ना उसको, तो ये एसिटिक एसिड है दोस्तों। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये अभी 4 हुआ है, वैसे और 2 है, ठीक है, और 2 है जो ऑक्सीजन के ग्रुप में आते हैं। तो ये यहां पे मैं थोड़ा सा 2 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं कि एटलीस्ट इतना आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाफट से। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये आपको अब तक ये जितना भी हमने पढ़ा है, ये सब ऑक्सीजन इसके अंदर आ रहे हैं। देखो ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। दैट्स व्हाई इसको फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है। क्लियर है? अभी और 2 बाकी है इसके अंदर, तो मैं फटाफट ऊपर वाले 2 जो है एल्कोहल और एल्डिहाइड वाले को रफ कर लेता हूं, ठीक है। 4th तक पहुंच गए हैं हम लोग, 5वां और 6वां कराना बाकी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर हमारा ऑक्सीजन का, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं यहाँ पे फिलहाल इस चीज को ही खाली रफ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा टाइम मेरा जा रहा है रफ करने में, लेकिन प्लीज उस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज आपकी भलाई के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम अगर दे दोगे तो आप लोग का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी गाइस, ठीक है। हम बैठे हैं यहाँ पे, तो कोई टेंशन और चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। ओके चलो, ठीक है, ये हो गया हमारा बोर्ड क्लीन, ठीक है। अभी वापस से इसको लाइनिंग्स वगैरह ठीक से कर लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं अगेन, चौथे तक पहुंच गए थे, हम बात कर रहे हैं 5th वाले। और 5th वाला जो ग्रुप है, ठीक है ना, 5th वाला जो ऑक्सीजन का जो ग्रुप है, ये भी बहुत मजेदार है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ईथर, ठीक है ना। ईथर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ईथर, ईथर बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है ईथर की, अगर मैं बात करूं, वो होता है दोस्तों एक डैश, यानी कि बॉन्ड, ओ और डैश यानी बॉन्ड, यानी कि इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो उसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिखता है तो उसको ईथर बोलते हैं। कंडेंस फॉर्मूले में सीधा सीधा आप लिख सकते हो उसको, सेम वही आ जाएगा कंडेंस फॉर्मूले में भी, आपको पता ही है, ठीक है ना। डैश ओ डैश आ जाएगा कंडेंस फॉर्मूले में। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, समझ लो यहां पे CH3 ले लिया, डैश ओ CH3, तो दिख रहा है ये बीच में डैश ओ है ना, डैश ओ डैश, ये दिख रहा है, तो ये क्या है? ईथर है। और उसके आसपास मैंने लगा दिया मिथाइल का ग्रुप। तो इस चीज का जो नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। क्या बोलते हैं इसको? डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, इसके लिए डाई मिथाइल ईथर इसका नाम है, ठीक है। ये नेमिंग जो है कॉमन नेम है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ईथर है, और एक और लास्ट है 6ठा, जिसको बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं? ईस्टर। जैसे ये ईथर था, वैसे ये क्या है? ईस्टर है, ठीक है। अब ये ईस्टर क्या होता है? ईस्टर का एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे एक आएगा O, ठीक है, डैश C डबल बॉन्ड O, यहां पे O जाएगा, डैश आ जाएगा, और यहां पे इसका सिंपल फॉर्मूला जो होता है वो होता है COO, ठीक है ना, COO। इस प्रकार कंडेंस फॉर्मूला में आप लिख सकते हो इसको। और इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक फॉर्मूला है, जिसको हम लोग बोलते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पे तो आ गया, और उसके बाद क्या होना चाहिए? एक डैश होना चाहिए, O होना चाहिए, और यहां पे भी कुछ होना चाहिए, और यहां पे मैंने लगा दिया है CH2CH3, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इस चीज का जो नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल एसीटेट। क्या बोलते हैं दोस्तों इस चीज को? सॉरी, इथाइल, ये इथाइल है ना, CH2CH3 क्या होता है? इथाइल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिखूं, CH3 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। यहाँ पे ऐसे लिख के दिखाता हूं, मिथाइल एसीटेट,
मिथाइल एसीटेट इस चीज का नाम है। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये ईस्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। C डबल बॉन्ड O अगर दिख गया, समझ लो ये आपको कहीं पे भी दिख गया इतना, ठीक है, तो समझ जाओगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो चीज है ये एक ईस्टर है और इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। क्लियर है? तो ये 6 का 6 ऑक्सीजन के ग्रुप में आते थे। पहला क्या था, अगेन फिर से बता रहा हूं, पहला अल्कोहल था, दूसरा एल्डिहाइड था, तीसरा कीटोन, चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड, पांचवा ईथर, छठा ईस्टर। और उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और एग्जांपल के साथ मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश की है। एग्जांपल यहां तक कि कोई आपको बताता नहीं है, लेकिन स्पेशली मैंने एफर्ट्स लेके आपको एग्जांपल्स लेके मैं बता रहा हूं, तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको अपनी लाइफ में हेल्प करेगा और आपके लाइक प्रैक्टिस में भी आपको काम आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा आखिरी चीज के ऊपर, जो कि हमारे इस लेक्चर का आखिरी थर्ड फंक्शनल ग्रुप है और लास्ट फंक्शनल ग्रुप है, जिसका हम लोग नाम देने वाले हैं दोस्तों। इस चीज को मैं मिटा देता हूं, ये पूरा रफ हो जाएगा दोस्तों, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। जो पांचवा और छठवा बचा था उसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। ठीक है, ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ये पूरे चीज को मैं मिटा रहा हूं दोस्तों यहां पे, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा आखिरी फंक्शनल ग्रुप है। वैसे पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है, वो छोटा सा ही है, लेकिन ये पूरा मैं मिटा देता हूं जानबूझ के, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन कुछ ना रहे। ठीक है, नहीं तो आप लोग मिक्सअप कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। ठीक है ना, इतना मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलो हो गया। लास्ट एक ग्रुप बचा हुआ है, थर्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फटाफट से लाइनिंग मार देते हैं। ठीक है ना, ये इधर, ये वाला इधर एंड ये वाला इधर, हो गया लाइनिंग्स। ओके, एंड जो थर्ड नंबर पे जो मैंने रखा है, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप का जो मेन है वो है नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन के प्रेजेंस में कौन कौन से यहां पे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही है इसके अंदर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइंस। क्या बोलते हैं? AMINES, जिसको बोलते हैं अमाइंस। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है, वो होता है N, इधर पे H और यहां पे भी H। ये वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। कंडेंस फॉर्मूला में सीधा N और ये H दो बार है, NH2 लिख सकते हैं। एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने एक मिथाइल ग्रुप ले लिया CH3 और उसके साथ लगा दिया NH2, तो ये क्या बन गया? देखो बहुत ईजी है समझना। ये क्या हो गया? मिथाइल, और ये हो जाएगा अमाइन, तो ये हो गया मिथाइल अमाइन। कितना सिंपल है, इसको याद रखना, जो कि अकेला नाइट्रोजन का ग्रुप में आता है। तो कभी भी कोई भी चीज आपको दिखता है, लेट्स सपोज आपको ऐसा दिखता है CH3 CH2 NH2, आपको ये चीज अगर नजर आए और आपको पूछेगा बताओ इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप बोलोगे इसके अंदर NH2 है। तो NH2 किसका फंक्शनल ग्रुप है? नाइट्रोजन का, और इसको बोलते हैं हम लोग अमाइंस। तो ये क्या है? अमाइन एक फंक्शनल ग्रुप है। वैसे OH देखोगे तो बोलोगे अल्कोहल का ग्रुप है। C डबल बॉन्ड OH दिखोगे तो आप बोलोगे कि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है। तो इस प्रकार आपको देख के आइडेंटिफाई करना है, और एग्जांपल भी आपको कोई पूछता है तो बता सकते हो, क्योंकि मैंने हर एक का एग्जांपल आपको लिखा के और एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप का जो टॉपिक है ये होता है समाप्त। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने बोर्ड पे आपको हर एक चीज एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज याद करने में और समझने में काफी हेल्प किया रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का जो लेक्चर है ये होता है समाप्त। आने वाले लेक्चर में अगला जो लेक्चर लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम लोग होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, जो कि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एग्जाम में अक्सर पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस सीरीज, और व्हाट इज हाउ कैन यू एक्सप्लेन द होमोलॉगस सीरीज। ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है 2-3 साल के पेपर में, तो जरूर से पूछता है। तो बस आपको इंतजार करना है अगले लेक्चर का, फटाफट से लेकर आ जाएंगे हम लोग अगला लेक्चर। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो को प्लीज दिल से लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि हम उनके लिए ऐसे रेगुलर बेसिस पे मेहनत करके उनके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो ये प्लीज आप लोग की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए फटाफट से। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।